Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study Studios, which is a part of an academy group. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और मोस्ट रिपीटेड जीके के क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक, तो आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और देखिए, किसी को भी अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना होता है एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको कोड यूज़ करना है study10। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। जिस भी कैटेगरी में आप ज्वाइन करेंगे उस कैटेगरी के सारे एजुकेटर्स की कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। अभी स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री क्लासेस होती है अनअकैडमी पर, उसके लिए भी आपको कोड की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई भी स्पेशल क्लास आपको देखनी है तो आप इस कोड को यूज़ करके स्पेशल क्लास भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों, ग्रुप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, ग्रुप कितने होते हैं दोस्तों? ग्रुप होते हैं आपके 18। पीरियड कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। सीरीज कितनी होती है? 20 सीरीज होती है। और ब्लॉक आपके 4 होते हैं, ये सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, एग्जाम में इनमें से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 17 के तत्वों को कहा जाता है? समूह 17 के तत्वों को दोस्तों क्या कहा जाता है? फटाफट से आंसर बता दीजिए। बिल्कुल, इसको कहा जाता है हेलोजेंस, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डी ब्लॉक आर। आपसे पूछा गया डी खंड में समूहों की संख्या कितनी होती है? वेरी गुड। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परमाणु क्रमांक 118 वाले अंतिम तत्व का नाम रखा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑर्गेन्सन, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। देखिए, आपको ना हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है, और यार एक बार लाइक वाइक शेयर वेयर कर दो। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, शेयर तो कम से कम कर ही दीजिए। सर्वाधिक घनत्व का तत्व है, एलिमेंट विद मैक्सिमम डेंसिटीज। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑस्मियम, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये रेलवे में भी आ चुका है, एसएससी में भी, और कई दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का क्वथनांक सबसे कम है? विच एलिमेंट हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? वेरी गुड। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम इज द राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है भाई। ठीक है, और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो study10 कोड ला के ज्वाइन कर सकते हैं। सर्वोच्च गलनांक वाला तत्व कौन सा है? एलिमेंट विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज। बिल्कुल सही है दोस्तों, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो एलिमेंट है वो टंगस्टन है, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परमाणु क्रमांक 1 से खालिस्तान तक के तत्व प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं। तो गाइज, 1 से लेकर के 94 तक, 94 तक के एलिमेंट प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सी मार्क कर देंगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर खुलने तथा गांधी जी के जन्म के वर्ष ही खालिस्तान ने पहली पहचानी जा सकने योग्य आवर्त सारणी को प्रकाशित किया था। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
मेनली इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। वेल डन। चले, अगला क्वेश्चन आते हैं। पहले ज्ञात तत्वों की संख्या अधिक नहीं थी। फ्रांस की क्रांतिकारियों के हाथों मारे जाने वाले पहले किसने 1789 में 33 तत्वों की सूची प्रकाशित की थी? बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एंटोनी लेविसियर, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। और ये दोस्तों फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इनको कहा जाता है, तो ये जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। समूह 1 से 18 को क्रम अनुसार खालिस्तान से खालिस्तान तक कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अल्कली मेटल्स नोबल गैसेस, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ऊपर से नीचे आने पर प्राय क्रम होता है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। विद्युत धनात्मक कम होती है। विद्युत धनात्मकता दोस्तों कम होती है आ, बिल्कुल बॉटम टू अप और लेफ्ट टू राइट, तो दोनों रहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस क्या होती है दोस्तों? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है? देयर इज नो जनरल ट्रेंड। गाइज, इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है चालकोजन में आते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये काफ़ी स्टूडेंट का गलत गया है, तो नोट कर लीजिएगा। किस तत्व की सर्वाधिक विद्युत ग्रहता होती है? विच एलिमेंट है द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंटी? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो गाइज, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सबसे बाहरी कक्ष में जाने की बजाय दूसरी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन किन तत्वों में जाता है? गाइज, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन मेटल्स। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल? वेरी गुड, वेल डन। देखिए कॉपर यहाँ पे काफी स्टूडेंट ने आंसर किया है। कॉपर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियस इन डी ब्लॉक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये क्या होता है? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज वाला केस है, यानी कि ऑप्शन आपका डी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। डी खंड के तत्व के यौगिक किस वजह से रंग दिखाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा डी ट्रांजिशंस, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हो गया ना, बी राइट आंसर हो जाएगा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, वो वाला तो हो चुका था ना, ये वाला था ना, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज गिवन बाय, बिल्कुल जल्दी से बताइए। न्यूलैंड्स दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और जो कि बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सुनिश्चित किया कि मेंडलीव की सारणी में परमाणु की भार की उपेक्षा उनके नाभिक का आवेश का क्रम ही आवर्त सारणी के लिए सही रूप है। ये किसने दोस्तों सुनिश्चित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोसले ने, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट हम कुछ विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का पूर्ण रूप होता है, क्या होता है? विटामिन का पूर्ण रूप क्या होता है? वाइटल अमीन्स, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, विटामिन का क्या होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आमिन्स, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। विटामिन B4, B8, BT, F, G, H, I, J, L, M, N आदि नहीं होते क्योंकि, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये आप तीनों रीजन पढ़िए, ड्यू टू एनी ऑफ द अबव रीजन, यही कारण है। तो इसका सही आंसर आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? विच विटामिन आर वाटर सोलेबल? तो विटामिन आपका बी और सी जो है दोस्तों, ये जल में घुलनशील होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप ऑप्शन बी लगाएंगे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक रूप से माने जाने वाले विटामिन के अलावा खालिस्तान को भी कुछ स्रोतों द्वारा 14वां विटामिन माना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन जितने भी हैं सारे एग्जाम में आए हुए पूछ रहा हूं, तो इम्पोर्टेंट तो ये है ही ऑब्वियसली। निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं है? डिमेंटिया दोस्तों विटामिन नहीं है, तो यहां पे आप ऑप्शन डी लगाने वाले हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी से हो सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेरी बेरी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का दोस्तों वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम थायमीन है, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा सी। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राइबोफ्लेविन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे नाइसिन दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है, ये भी मैं बता देता हूँ B3 का। और पायरोडक्सिन जो ये होता है ये B6 का होता है। बायोटीन होता है B7 का, तो ये भी आप याद रख सकते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्लेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम क्या है? नाइसिन, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फोलिक एसिड दोस्तों ये B9 का होता है, B9। बायोटीन का मैंने अभी बताया था B7। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप, क्योंकि ये एग्जाम में आते ही आते हैं। और ये अभी मैंने बताया था B2 के लिए। चलिए नेक्स्ट, पेंटोथेनिक अम्ल किस का दूसरा नाम है? तो ये दूसरा नाम है विटामिन B5 का। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिया किस की कमी से हो सकता है? तो एनीमिया दोस्तों कैन बी कोज ड्यू टू deficiency of vitamin B6, deficiency of vitamin B9, deficiency of vitamin B12। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साइनो कोबालामाइन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट है अति विटामिनीकरण का अर्थ होता है? तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सिस ऑफ विटामिन। तो यहां पर सही आंसर आपका बी बन जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है स्कर्वी के इलाज की खोज किसने की? कोशिका में जोसेफ प्रिस्टली द्वारा किस की खोज हो गई? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, सॉफ्ट ड्रिंक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक इज द राइट आंसर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टेंटेनी इन्फेंट्स, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रजनन क्षमता हार्मोन कौन सा होता है? विच विटामिन इज नोन एज फर्टिलिटी विटामिन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ई, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट फैट सोलेबल? तो जो फैट में घुलनशील नहीं है वो विटामिन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन के इज इंपॉर्टेंट फॉर? तो सभी को पता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज रेट, सॉरी रेट नहीं होगा यार, डेफिशिएंसी ऑफ विच, हाँ रेयर होगा। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज रेयर, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरिटोनिया को किस देश से आज़ादी मिली थी? तो गाइज व्हाट इज द राइट आंसर? मोरिटोनिया को किस देश से आज़ादी मिली थी? तो रशिया से, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रशिया। नेक्स्ट है फॉर्च्यून 500 2019 रिपोर्ट शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी दोस्तों? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा वॉलमार्ट दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कहाँ शामिल किया गया? तो गाइज ये शामिल किया गया बाकू में, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, बेपी कोलंबो मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, गाइज मरकरी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत का प्रथम नियंत्रक और लेखा परीक्षक कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वी नरारी राव, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए नेक्स्ट पर जाने से पहले मैं फिर से बता दूं कि आप अगर अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं, फॉर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों, कोई किसी भी एग्जाम के लिए आपको डिस्काउंट कोड जो अप्लाई करना है वो स्टडी 10 लगाना है। ठीक है, इस कोड को लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जिस भी कैटेगरी में आप इसको लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, और जितने भी एजुकेटर उस कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं उन सबके कोर्सेज आप देख पाओगे। नेक्स्ट है, युग पुरुष भारत रत्न अटल जी द्वारा लिखित पुस्तक है, तो इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है, नव कला कुरुचि जिला किस राज्य में स्थित है? नव कलाकुरुचि जिला किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र दोस्तों खोला गया है केरल में, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। रानी अब्बक्का फोर्स किस शहर से संबंधित है? रानी अब्बक्का फोर्स रिलेटेड टू विच सिटी? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा श्री कृष्णा सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला स्टार्टअप हब कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर बिहार फर्स्ट स्टार्टअप हब हैज बीन स्टेबलाइज्ड? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों पटना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह की मृत्यु वर्ष खालिस्तान में हुई? कुंवर सिंह की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? बिल्कुल 1858 में, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवृत्ति थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक वाले बटन को प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए यार अपने ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना का निवास स्थान स्थित है कहाँ पर? जिन्ना का निवास स्थान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये निवास स्थान दोस्तों स्थित है कराची में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के
कितने राज्य पूर्वी तट से लगे हुए हैं? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 राज्य। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक खालिस्तान द्वारा डिजाइन किया गया है। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक खालिस्तान द्वारा डिजाइन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उदय कुमार, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में खालिस्तान द्वारा बदला जा सकता है। किसके द्वारा बदली जा सकती है दोस्तों? बाय पार्लियामेंट, यानी कि संसद द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न और मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1998 एंड 1965, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ भूटान? तो दोस्तों तीरंदाजी भारत का भूटान का नेशनल गेम है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 17 मई को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा महाद्वीप आर्कटिक सर्कल से नहीं गुजरता है? कौन सा महाद्वीप आर्कटिक सर्कल से नहीं गुजरता है? तो गाइज अफ्रीका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। कौन सा देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? दोस्तों कौन सा देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूएसए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जिकिया किस नदी का प्राचीन नाम है? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों व्यास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन ताना भगत आंदोलन से जुड़ा है? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, और आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वन लाइफ इन नॉट एनफ पुस्तक के लेखक कौन है? वन लाइफ इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है? नटवर सिंह। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी नटवर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, पैथोलॉजी के जनक कौन है? पैथोलॉजी के जनक कौन है? बिल्कुल सही दोस्तों, रेडोल्फ विचरो, यानी कि ऑप्शन आपका
ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। गन मेटल में कॉपर का प्रतिशत दोस्तों कितना होता है? गन मेटल में कॉपर का प्रतिशत कितना होता है? तो 88% दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा त्रिराज सिंह ठाकुर, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड। शक एवं गुप्त संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? गाइज राइट आंसर हो जाएगा 241 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जिस आश्रम को बनाया कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये स्थित है डरबन में, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर ए मेहर प्रार्थना स्थल है। दर ए मेहर प्रार्थना स्थल है पारसी का, किसका दोस्तों? पारसी, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक के सिक्के पर अश्व पूजा करते हुए उसकी पत्नी का चित्र मिलता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन बी। किस गुप्त शासक को सकारी की पदवी मिली? तो ये पदवी मिली है चंद्रगुप्त द्वितीय को, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केंद्र राज्य संबंधों की पुनः जांच के लिए कौन सा आयोग स्थापित किया गया था? तो गाइज ये आयोग स्थापित किया गया था पुंछी आयोग, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राज्य में विभिन्न अलगाववादी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित मिलान करें। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कौन सा आंदोलन कहाँ पे हुआ था। गुजरात में कौन सा हुआ था दोस्तों? सौराष्ट्र, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। महाराष्ट्र, विदर्भ और पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा गोरखेड़ा, असम में हो जाएगा ये। तो पहले का दूसरा केवल यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बस आप इसको लगा दीजिए, राइट आंसर जी ऑप्शन सी। गोट इट। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल संरचना का हिस्सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वैधानिक प्रक्रिया, यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किए गए हैं? दोस्तों ये किए गए 5वीं अनुसूची में, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। 1964 में गठित अंतरिम सरकार में
कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? बिल्कुल, गुद्देदार पुष्पासन दोस्तों खाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी पैदा करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस विटामिन डी फॉर बॉडी? तो गाइज स्किन इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि त्वचा। नेक्स्ट है, भारत के अतिरिक्त और कितने देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं? तो देखिए दोस्तों, 15 अगस्त को भारत के अलावा 5 देश और हैं जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से देश है दोस्तों? साउथ कोरिया है, ठीक है, और बरीन है, कोंगो है, और कौन सा? नॉर्थ कोरिया है, एक और है, हाँ, लिंकेटिस्टीन नाम का एक देश है। तो ये 5 देश हैं और छठा अपना भारत। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीत उत्सव 2018 किस स्थान पर मनाया गया? बिल्कुल दोस्तों, ये मनाया गया इंडिया में, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूकिया अमोनो की मृत्यु 18 जुलाई 2019 को हुई थी, वह किस संगठन से संबंधित थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मलेरिया का टीका विश्व में सबसे पहले किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मलावी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा दिल्ली में स्थित है? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक और मुरादाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महानदी और रामगंगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो भारत में सबसे पहले दोस्तों जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के दौरान लिखा गया था। पंचतंत्र दोस्तों किस के दौरान लिखा गया था? तो मौर्य पीरियड में, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लेक मिचिगन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात किस झील के बीच स्थित है?
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लेक एरी ओंटेरियो लेक, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एंग्लो इंडिया के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? स्पेशल प्रोविजन टू एंग्लो इंडियंस इन गिवन अंडर विच आर्टिकल? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 336 रहेगा दोस्तों, और वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सिंहासन के लिए जहांगीर कब सफल हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 605 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसके नाम थे? गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के खालिस्तान के तहत स्थापित किया गया था। हमारे देश का दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट है, वह सेटअप अंडर रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो सुप्रीम कोर्ट वाज सेटअप अंडर रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए, और ये देखिए एक बार वो ये भी मैं बता देता हूँ, फोर्ट विलियम कलकत्ता में न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 से में हुई थी, और ये आपको याद रखना है कब हुई थी दोस्तों? 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है दोस्तों, सेंट्रल प्रोविडेंस और बरार को अब जाना जाता है किस नाम से? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। देयर इज अ बिग सिटी ऑफ इंडिया बुल्ड ऑन एन आइसलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मुंबई। करेक्ट आंसर मुंबई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने महाअभियोग लाने की असफल कोशिश की थी? तो सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने महाअभियोग लाने की असफल कोशिश की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा जस्टिस रामास्वामी, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया। सबसे पहली गैर कांग्रेस सरकार का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? तो बिल्कुल सही, आपका यहाँ पे आंसर जाना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही बढ़िया। मोरारजी देसाई दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखिए, फॉर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं स्टडी 10। आप चाहे किसी भी एग्जाम की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे, और चाहे आप किसी भी एजुकेटर को देखना चाहते हैं, आपको रेफरल कोड स्टडी 10 ही यूज करना है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है, देख लीजिएगा। 18वीं सदी में भारत ने लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? जल्दी से बताइए।
बिल्कुल यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अंबर युद्ध, ठीक है, फिर आपका अंबर युद्ध के बाद प्लासी युद्ध, और हाँ ये सही है, फिर वांडीवासा का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। सबसे पहले अंबर युद्ध हुआ, फिर प्लासी, फिर आपका वांडीवासा, और उसके बाद बक्सर युद्ध हुआ। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी मनी बिल की सहमति की आवश्यकता होती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑल मनी बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स रिक्वायर द कंसेंट ऑफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों राष्ट्रपति हो जाएगा। प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वोच्च पद एक आईएएस अधिकारी खालिस्तान के लिए कमान कर सकता है। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? बिल्कुल सही है, कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राल्फ फिच, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। राल्फ फिच इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी को हरे सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आपने यहाँ पे किया है, एकल जो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, ये इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, 1977 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती गांधी को किसने हराया था? जल्दी बताइए फटाफट। बिल्कुल नारायण दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ट्रीटी सापेल की संधि। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के एक सदस्य मॉस्को में भारत के पहले राजदूत और ऑक्सफोर्ड में पूर्वी धर्म के एमरिटस प्रोफेसर, यह विवाद मुख्य रूप से फिट बैठता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, मुक्त भारत के मंत्रियों की पहली केंद्रीय परिषद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अलावा खालिस्तान कैबिनेट मंत्री शामिल थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 13, ठीक है, 13 कैबिनेट मंत्री शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वाधिक धन के व्यय को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय संसद, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। वेरी गुड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है कितनी बार? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन दोस्तों एक बार किया गया है।
ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है दोस्तों? वो बहुत ही फेमस है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 42वां 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है? जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इट वाज built in 1970 in honor of Swami Vivekanand, who is said to have attained enlightenment on the rock। अगला क्वेश्चन है, लाइसेज फेयर के सिद्धांत का आविष्कार किया था? दोस्तों किसने किया था? एडम स्मिथ ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। ये दोस्तों याद रखना है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट है, सुश्री सुजाता वात मनोहर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की खालिस्तान न्यायाधीश थी। तो ये दोस्तों सेकंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर 12 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, गुलजारी लाल नंदा, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। He was the Prime Minister of India for two short periods, 1964 and 1966। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन खालिस्तान अनुसूची में निर्देशित है? तो दोस्तों कौन से शेड्यूल में? ये सेकंड शेड्यूल में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? In which city was the first meeting of the Indian National Congress held? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बॉम्बे। वेरी गुड। 21वें संशोधन द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी दोस्तों कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था दोस्तों? 1967 में। 21वां जो संविधान संशोधन था ये 1967 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए निवारक निरोध केवल एक सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर आदेशित किया जा सकता है, जिसका अध्यक्ष खालिस्तान का न्यायाधीश होगा। राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य का नया नाम खालिस्तान
लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों आपका उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम को, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा अस्तित्व में कब आई थी? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 3, 1951 में, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? दादा भाई नेहरूजी, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पीए संगनामा, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1962 में घोषित पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक चला, ये आपको बताना है। द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन अक्टूबर 1962। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1968, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1878 एडी, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकार द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, आरटीआई अधिनियम के तहत जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में सूचना के अधिकार के निपटान का समय है। तो ये समय दोस्तों आपका 30 डेज का है, 30 दिन का, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन नरपंथियों में नहीं थे? निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंजाब को पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया गया था? दोस्तों पंजाब वाज स्प्लिट अप इनटू पंजाब एंड हरियाणा किस वर्ष में? बिल्कुल सही आपने कर दिया है आंसर। बिल्कुल देखिए दोस्तों, ये भाषा के आधार पर हुआ था 1 नवंबर 1966 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हिंदी बोलने वालों को यहाँ पे हरियाणा मिल गया था और पंजाबी बोलने वालों को पंजाब। चले, भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अरे वाह बिल्कुल सही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और यार एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी, अगर आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जितने भी हैं। बाकी देखिए आर्टिकल की बात की जाए तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल। और ये किस आर्टिकल में आता है दोस्तों? आर्टिकल 76 में, कई बार एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए याद रखेगा।
अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसरॉय ने किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहां से आता है? तो ये आता है दोस्तों समेकित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट बन जाएगा राइट आंसर। और ये आर्टिकल 266 में आता है दोस्तों, 266 आर्टिकल 266 1 में। अगला क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, 5 रिट्स होती हैं, आप सभी को ये पता ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। और बदरुद्दीन तैयब वाज द फर्स्ट इंडियन टू प्रैक्टिस एज अ बैरिस्टर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है जिले के भीतर आपराधिक अदालतों के प्रमुख हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है संसद को छोड़कर सभी को हटाए जाने का अधिकार दिया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आजादी के बाद लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? दोस्तों ये लाया गया था आपका 1963 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा कितनी बार पारित किए गए गैर धन विधेयक को वापस कर सकता है? केवल दोस्तों एक बार, यानी कि वंस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संसद या राज्य विधानमंडल के लिए एक सीट रिक्त घोषित कर सकता है यदि कोई संसदीय सत्रों की अनुमति के बिना सभ्य अनुपस्थित रहता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 60 डेज, यानी कि 60 दिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल सही है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आंसर कर रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, तो ये आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 साल तक बढ़ाया गया? दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है और जल्दी से आप इसका आंसर भी बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल केवल एक बार। ठीक है, तो वंस इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो कब बढ़ाया गया था दोस्तों? द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द फिफ्थ लोकसभा वाज हेल्ड इन 19 मार्च 1971 में, 1971 में। ठीक है, और ये पांचवी लोकसभा थी दोस्तों। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो यह भी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, 1869 में दोस्तों, 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रतियोगी परीक्षा को मंजूरी दे दी, लेकिन उनकी सही उम्र पर विवाद के कारण रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रवार लोकसभा क्षेत्र है? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी राज्य के निचले सदन के अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहते हैं तो उनके त्यागपत्र को संबोधित किया जाना चाहिए। आंसर बताइए क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों, डिप्टी स्पीकर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, डिप्टी स्पीकर इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन था? राज्यसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, तो प्राक्कलन समिति इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार की व्यय की नियमितता और अर्थव्यवस्था से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित संसदीय समितियों में से कौन सा विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर वॉच डॉग के रूप में कार्य करता है? गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम सदस्यों को राज्यसभा भेजता है? जल्दी से आंसर बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम सदस्यों को राज्यसभा भेजता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए उत्तर प्रदेश हैज 31 द लार्जेस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स। ठीक है, राज्यसभा की 31 सीट है दोस्तों उत्तर प्रदेश में से। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा सचिवालय की देख रेख में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
सरदार पटेल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। क्रम में भारत के राष्ट्रपतियों के निम्नलिखित नाम रखें। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और दूसरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति निम्नलिखित को छोड़कर सभी की नियुक्ति कर सकता है। तो राज्यसभा के सभापति को छोड़कर, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बन जाएगा भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 29 एंड 30 में, यानी कि संसद के खर्च पर नियंत्रण किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उनके कार्यकाल का सही कालक्रम है। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये तो सही है, वीवी गिरी और जीएस पाठक रहेगा दूसरे पे, यानी कि 132 रहेगा, 132। तो यहाँ पे सॉरी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट, भारत में मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी भारत में पेश की गई थी। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत का संविधान, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली नियुक्ति होने पर राज्यसभा का सदस्य कौन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड। अगला है, भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कब चुने गए थे ये भी कई बार आ जाता है, 1969 में भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है खालिस्तान को लेकर। किसको लिखकर दे सकता है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, ओ सॉरी ये यहाँ पे गलत लिखा है, तो वाइस प्रेसिडेंट को देकर के दोस्तों, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय संकट के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किया गया है। तो ये दोस्तों आज तक एक बार भी घोषित नहीं किया गया है, तो नो इवन वंस, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन
ए हो जाएगा। और अगर आपसे बात कीजिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है वो किस आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल 360। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 किस विषय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों आपका सिटीजनशिप से हो जाएगा, यानी कि सिटीजन, नागरिकता, सिटीजनशिप इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 5 to 8 आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा मान्यता प्राप्त नहीं है, हालांकि यह किसी राज्य की आधिकारिक भाषा है? देखिए 8वीं अनुसूची में इंग्लिश नहीं है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंग्लिश। काफी स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची को खालिस्तान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 5वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को मौलिक अधिकार खालिस्तान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया है। बिल्कुल दोस्तों, संपत्ति 44वें, ठीक है, संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की प्रधानता को बहाल किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मिनरल मिल्स केस, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर बी आर अंबेडकर द हार्ट एंड सोल ऑफ द संविधान कहा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेख स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बारे में वर्णित करता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 9, ठीक है। और आर्टिकल 9 जो है दोस्तों, ये व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करते हैं वे भारत के नागरिक नहीं होगा, ये बताता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, देखिए अगर कोई भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में पिटीशन फाइल करना चाहता है तो इधर इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी में भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेल डन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय फेडरेशन और अमेरिका फेडरेशन दोनों में सामान्य है? गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी एन राव, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हाल तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप जितने भी स्टूडेंट हैं अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी क्लास अटेंड करना चाहते हैं या फिर किसी भी एजुकेटर की, तो आप अनअकैडमी पर जब जाएंगे आपको एक रेफरल कोड की जरूरत होती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लगा के देखिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा फीस में, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी अदर एग्जाम हो। आप जब भी ज्वाइन करें स्टडी टेन कोड लगा के ज्वाइन कर लेना, मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आप दोस्तों देखिए गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, और जब फीस पेमेंट करते हैं उससे पहले आपको स्टडी कोड अप्लाई करना होता है और पेमेंट करना होता है, ठीक है गाइज। कोई डाउट होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा। और थैंक यू सो मच गाइज आज के इस सेशन को देखने के लिए। लाइक दी सेशन, शेयर दी सेशन और सब्सक्राइब दी चैनल।
आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली कमेंट करिए, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए दोस्तों, सौरभ मलिक नाम सर्च करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।